हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए रियल प्रश्न होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सीटेट एग्जाम में आया हुआ पेपर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रियल प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम के अंदर, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल होता है, किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन है आज का, बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बात दिग्दर्शी, जिसको हम बोलते हैं विंड वैन, इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान? तो इसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स हम वायु दिशा को मापने के लिए, विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल? तो वायुमंडल की जो परत है जो रेडियो के तरंगों को संचरण में मदद करती है, वह करती है बाह्य मंडल। आपका थर्मोस्फीयर है जो वह मदद करता है रेडियो वेव के संचरण में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। सबसे पहले हमें अंदर की परत को देखना है और फिर बाहरी परत को हमें देखते जाना है। तो आप देखते हैं कि ये अंदर की जो इसका जो केंद्र होता है, इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड, इनर कोर इसको बोला जाता है। फिर इसके बाहर की जो परत होती है इसको बाहरी क्रोड बोला जाता है। फिर ये जो परत है इसको बोला जाता है मेंटल, और ये जो सबसे आखिरी में जो परत होती है इसको बोला जाता है परपटी। तो इसका आंसर होगा इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेंटल, फिर होगा परपटी। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर है और चंद्रमा इसका इधर है। और ये जो आप वेव देख रहे हैं ये किस चीज को दर्शाता है, इसको आपको बताना है। तो ये जो दर्शाता है सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, बृहद ज्वार भाटा को या फिर लघु ज्वार भाटा को? तो यह दर्शाता है फ्रेंड्स लघु ज्वार भाटा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या फिर चाप झील? तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स विसर्प। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग? तो ये सारे मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयोगी मार्ग होगा इस कंडीशन में, इस स्थिति में, वह होगा आपका एयरवेज, वायु मार्ग। यह आपका क्या होगा? सही होगा, उपयोगी होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है। तो हम इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल? तो वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित होती है वह है आपकी जनसांख्यिकी। डेमोग्राफी जो आपकी संस्था है या शाखा है वह इसकी कहलाती है क्या? जनसांख्यिकी। नेक्स्ट, अभिकथन और कारक के क्वेश्चन, जैसे कि हमने पर्यावरण अध्ययन में भी इनको देखा है और सीडीपी में भी इनकी अच्छी खासी संख्या देखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगता है और इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। आपको पूरे पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अभिकथन दिया है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय भी होता है और फिर उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में उदय होगा। फिर अस्त भी यहाँ पे 2 घंटे पहले होगा, फिर गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। तो ये कथन सही है। इसका कारण दिया है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च अक्षांश पर स्थित होने से आपका दिन के छोटे बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। कारक तो आपका सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो इसका कारण दिया है अभिकथन का वह गलत है। मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, स्टेटमेंट तो सत्य है लेकिन वह उसका कारण स्पष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है एनर्जी का, उसको हमें बताना है। ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है वह होगा आपका सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरीकल्चर, बीटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। तो मछली पालन को बोला जाता है फ्रेंड्स क्या? पीसीकल्चर। क्या बोला जाता है? पीसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये संबंधित है बागबानी से, बीटीकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है और सेरीकल्चर ये आपका रेशम कीट पालन से ये संबंधित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या फिर खाड़ी। तो सकरा भाग जो 2 स्थलों को जोड़ता है उसको बोला जाएगा स्थल संधि। जल वाले स्थानों को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं जल संधि। द्वीप क्या होता है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। खाड़ी बोलते हैं, जिस तरीके से हमारी बंगाल की खाड़ी है उसको बोला जाता है खाड़ी। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो सबसे छोटा आकार में जो है महाद्वीप उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल होता है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 वाले बच्चों के लिए क्या होता है, यह शामिल होते हैं। कौन कौन से विषय? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभास है? किस विधा का विरोधाभासी है? वह है व्याख्यानात्मक शिक्षण का। व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभास है कौन? आगमनात्मक अधिगम। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया है आपके सामने, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक जो सोच है वह धारणाओं के निर्माण में बढ़ावा देती है, विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी स्टेटमेंट दिया है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो भाई ये मदद करती है, इसीलिए ये जो कथन हो जाएगा गलत। तो स्टेटमेंट ये सत्य है और बी असत्य है। तो ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े या फिर आंकड़ों के संग्रह में विश्वसनीय तरीके का प्रयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य जो आंकड़े होंगे, एम्पिरिकल एविडेंस होंगे, वह होंगे इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला, भौतिक विशेषताओं के मॉडल
प्रतिकृतियां रिक्त स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान। तो भौगोलिक विशेषताओं के मॉडल आपके भूगोल के शिक्षण के लिए, जियोग्राफी के शिक्षण के लिए यह क्या होंगे? सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे। तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो मौसम की जानकारी न्यूज़पेपर या फिर समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त करना यह द्वितीयक स्रोत के रूप में आता है, सेकेंडरी सोर्स के रूप में इसको देखा जाता है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी और आधुनिक। तो हम बात करते हैं सीडीपी के अंदर किस चीज की? समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी को हम समावेशी कक्षा के माध्यम से अन्य छात्रों के साथ सीखने के लिए जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? ये जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया? पढ़ते हैं। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रमों से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो बात कही गई थी जीन पियाजे के द्वारा कही गई थी कि बच्चों में विकास अलग अलग चरणों में होता है और उनकी दर विकास की अलग अलग चरणों में अलग अलग होती है। तो इनके द्वारा जो 4 चरण बताए गए थे उसी का यह सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चा में लगाना चाहिए। एंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके के गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच और अमूर्त सोच। तो इस तरीके की सोच को क्या बोला जाता है? आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज या स्लेट। तो अजंता की गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उसके जो रंग लिए गए थे पौधों से और खनिज से, प्लांट्स एंड मिनरल्स से ये रंग प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपियां रिक्त स्थान पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर? तो सबसे जो पुरानी पांडुलिपि हैं वह लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, पाम लीव्स पर ये लिखी गई थी। नेक्स्ट, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर महापाषाण काल? तो इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो यह बिल्कुल सही बात है और जो स्टेटमेंट 1 है यह बिल्कुल आपका सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं तो ये भी सही है। मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ पर खेती के और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो ऑप्शन 4 हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब,
हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू और कश्मीर। तो हड़प्पा के सबसे ज्यादा शहर या नगर मिले हैं, वह मिले हैं गुजरात में। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो वेद हैं प्रायः संस्कृत भाषा में ये रचे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध के पहले शासक थे कौन? बिंबिसार। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बौद्ध धर्म के जो रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। जो इसका रत्न नहीं था वह अहिंसा, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन 3 होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने आज एसएसटी या फिर सामाजिक विज्ञान के 30 प्रश्न डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगली वीडियो का। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के जो 30 क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आगे की सीरीज में इसी के आगे जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।